वेलकम टू कोड विद एलेक्स। HTML ट्यूटोरियल कोर्स में आज हम जो टैग पढ़ेंगे वो है हमारा टेबल। हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए सिंपल सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक न्यू फाइल 8.html के नाम से मैंने एक फ़ाइल ली और एब्रीवेशन के ज़रिए मैंने उसकी बॉडी लिखी और टाइटल में मैंने लिख दिया टेबल। तो टेबल के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेबल लिखते हैं, टेबल ओपनिंग क्लोजिंग, उसके अंदर हमारे पास आ जाती है टेबल रो। टेबल रो के अंदर हम लिखते हैं टेबल डाटा। तो टेबल डाटा अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ, नेम। इसी तरह मैं नेक्स्ट रो में लिख लेता हूँ, नेक्स्ट रो में मैंने ले लिया TR टेबल डाटा। मैं यहाँ पे मल्टीपल ले लेता हूँ। टेबल नेम मैंने ले लिया टेबल डाटा एंड 2 3 4 5 टाइम मैंने ले लिया नेम के बाद मैंने ले लिया F नेम, फादर नेम ले लिया, उसके बाद मैंने ले लिया एड्रेस के बाद मैंने ले लिया फ़ोन नंबर और लास्ट में मैंने ले लिया ईमेल। साथ साथ हम प्रीव्यू भी करते हैं, साथ साथ हमें शो भी होता रहे कि हम क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने साथ प्रीव्यू ऑन किया तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट टेबल में नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल। इसी को मैं सबसे पहले तो दे देता हूँ बॉर्डर मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल का। 2 पिक्सल का बॉर्डर आ गया हमारे पास। इस तरह से मैं डाटा को ज़्यादा कर देता हूँ। नेक्स्ट रो में हमारे पास डाटा आना चाहिए, नेम आ गया अली, फादर नेम में आ गया हमारे पास ज़हीर, एड्रेस आ गया हमारे पास ISP और फ़ोन नंबर में हमारे पास हम ले लेते हैं कोई भी रैंडम एड्रेस। सब कुछ मैं रैंडम उठा रहा हूँ, ये मैंने रैंडम ले लिया और मैंने एक ले ली मेल। तो हमारे पास सेकंड रो जो बनी वो ये बनी। इसमें हम अभी फॉर्मेटिंग क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ये होगी मेल। तो इस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। सबसे पहले तो हमने बॉर्डर दिया 2 पिक्सल का। बॉर्डर को अगर मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ तो ये हमारा बॉर्डर जो है टेबल का ज़्यादा हो जाएगा। अगर तो मैं डाटा बढ़ा देता हूँ, इसमें मैंने डाटा बढ़ा दिया तो हमारे पास साथ साथ जो है वो भी रो भी हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी। जितना डाटा होगा उतनी रो साथ साथ इंक्रीज़ होती जाएगी। बॉर्डर के बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है विड्थ। हम विड्थ भी ले सकते हैं, विड्थ अपनी मर्ज़ी से। अगर हमें चाहिए 400 पिक्सल तो 400 पिक्सल का हो जाएगी। हमारा टेबल के रो जो हैं वो 400 पिक्सल की विड्थ ले लेंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सेल पैडिंग में हम कितनी पैडिंग लेना चाह रहे हैं तो वो भी हम सिंपली सेल पैडिंग की मदद से ले सकते हैं। हमें चाहिए इन जितना भी हमारा डाटा है उसके टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट में हमारे पास पैडिंग हो, स्पेस हो। तो उसके लिए अगर मैं 10 पिक्सल लेता हूँ तो हमारे पास 10 पिक्सल स्पेस आ जाएगी। इसी तरह अगर इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ तो हमारी स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। हम सेल स्पेसिंग भी ले सकते हैं। सेल के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए हमें वो भी हम सिंपली यहाँ से अगर मैं 10 पिक्सल करता हूँ तो मेरे पास जो सेल के बीच में स्पेसिंग है वो 10 पिक्सल आ गई। हमें अगर पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है उसके लिए हम सिंपल लेंगे BG कलर हम
अगर यहाँ पे कर देते हैं ब्लू, लाइट ब्लू, तो हमारे पास जो कलर है वो चेंज हो जाएगा लाइट ब्लू में। इसी तरह अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक रो का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कलर को कॉपी करते हैं और मुझे फर्स्ट जो हमारी रो है उसको मैंने करना है, उसका कलर मैंने चेंज करना है। तो उसके लिए सिंपली मैं फर्स्ट रो में चला जाऊंगा और साथ प्रीव्यू शो हो रहा होगा कि इसका कलर चेंज हो गया। इस रो का मुझे कलर चेंज करना है तो इस रो के लिए मैं ले लेता हूँ बीजी कलर और यहाँ मैं ले लेता हूँ ग्रीन। तो इस तरह से हम किसी एक रो का भी कलर चेंज कर सकते हैं और पूरे टेबल का भी कलर चेंज कर सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिक डेटा का अगर कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम टेबल डाटा में मुझे एलई का डाटा चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, तो मैं बीजी कलर यहाँ पे ले लेता हूँ रेड, तो ये मेरे पास हो जाएगा स्पेसिफिक एक सेल का कलर रेड। इसी तरह मैं अगर फादर नेम का लेना चाहता हूँ बीजी कलर में मैं ले लेता हूँ इसका कोई भी कलर ग्रे ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो एफ नेम है वो हो गया ग्रे। इस तरह से हम टेबल में बॉर्डर, वेट, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बैकग्राउंड कलर, ये तमाम फॉर्मेटिंग हम HTML टेबल टैग की मदद से कर सकते हैं। बैकग्राउंड के बाद अगर इसी टेबल को मुझे सेंटर में करना हो या मैं थोड़ा सा डाटा इसे रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर नज़र आ रहा हो आउटपुट। ये डाटा मैंने हटा दिया इससे, तो हमारे पास अभी सिंपल 2 रोज 3 कॉलम्स हैं और इसी को अगर मैंने सेंटर में करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अलाइन मैं कर लूँगा इक्वल सेंटर, हाँ मैं लिख दूँगा सेंटर, तो टेबल हमारा हो चला जाएगा सेंटर में। इसी तरह हम अलाइन कर सकते हैं राइट भी अलाइन कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो अलाइन होता है वो लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट लिखें ना लिखें उसकी नीड नहीं होती। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेट्स सपोज अगर मुझे 3 कॉलम और 2 रो हैं, मुझे चाहिए 2 रो चाहिए और 1 कॉलम चाहिए। मैं एक सेकंड में, जैसे मैंने यहाँ का डाटा हटा दिया, यहाँ मेरे पास डाटा नहीं है, अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो 2 कॉलम हैं ये मर्ज हो जाए, तो उसके लिए मैं सिंपल यूज़ करूँगा इसके साथ सेल स्पैन 2। मुझे 2 रो मर्ज करनी है तो मेरे पास ये 2 रो मर्ज हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस तरह से हम किसी भी 2 रो को भी मर्ज कर सकते हैं। इसमें मैं डाटा ज़्यादा करता हूँ तो ये मेरा डाटा जो है दोनों 2 कॉलम की 1 रो जो बन गई है उसमें मेरा डाटा फिक्स हो जाएगा। इस तरह से हम टेबल में डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं HTML टेबल टैग की मदद से, अलाइनमेंट, बॉर्डर, वेट, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और बैकग्राउंड कलर और कॉल स्पैन, ये तमाम हम टेबल की मदद से कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ये टेबल बनाया था उसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 बॉर्डर दे दिया मैंने। अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो रो 1 है ये हो जाए थोड़ी बोल्ड नज़र आए और ये हेडिंग नज़र आए, तो उसके लिए मैंने जो टेबल रो बनाई थी, टेबल रो के अंदर मैंने टेबल डाटा डाला था, उसको मैं कर देता हूँ टेबल डाटा की जगह मैं कर दूँगा टेबल हेडिंग मैंने कर दिया। इसी तरह मैंने इसको भी कर दिया टेबल हेडिंग। इस तरह से मैंने सारे TD को मैंने कन्वर्ट कर दिया TH में, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो जो हो गई वो हमारे पास टेबल हेडिंग हो गई। उसके बाद जितने भी हैं वो हमारे पास हो गई बॉडी, टेबल बॉडी बॉडी, ये हमारे पास आ जाएगी टेबल बॉडी में। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से मैंने कट किया और मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसको मैं
2 टाइम्स और ले लेता हूँ ताकि हमारा टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाए। 4 रो हमारे पास आ गई। इस तरह से अगर मुझे नेम को टेबल से बाहर निकालना है, सबसे टॉप पे लाना है, तो उसके लिए मैं टेबल हेडिंग को मैं कर दूंगा टेबल हेड। टेबल हेड करने से मेरे पास जो है नेम, मैंने जस्ट नेम पे अप्लाई किया तो नेम मेरा ऊपर आ गया टेबल हेड के ऊपर। इसी तरह यहाँ से रिमूव हो गया और ऊपर आ गया। इस तरह अगर आपको फुटर लेना है तो फुटर आप चाहते हैं कि लास्ट में जो है हमारे पास एफ नेम या फ़ोन नंबर, हम फुटर इसको बनाना चाहते हैं तो उसको हम सिंपली इसको कर देंगे फुट, टी फुट से हमने इसको कर दिया फुटर। इस तरह से हम टेबल में ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमने हेडिंग बनानी हो तो उसके लिए हम टेबल हेडिंग TH यूज़ करते हैं, और अगर हमें बाकी को किसी को टॉप पे लेके जाना हो तो उसके लिए हम T हेड यूज़ करेंगे। और जैसे हमने टोटल मार्क्स किसी चीज़ के निकालने हो तो उसके लिए हम टी फुटर से हमारे पास एक ही रो में लास्ट में आ जाएगा। टोटल मार्क्स निकालने हो या किसी चीज़ की टोटल कैलकुलेशन करनी हो तो वो हम टेबल फुटर में करते हैं। तो देखते रहिए कोड विद एलेक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।